हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। हम पास्ट हिस्ट्री ऑफ किंग्स पढ़ेंगे जो हमारे यूजुअली एग्जाम्स में आता है। तो हम पीरियड कौन से स्टार्ट करेंगे? 712 AD से। पहले क्या आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम आया। कब आया मोहम्मद बिन कासिम? 712 AD में। ये फर्स्ट मुस्लिम कमांडर है जो इंटर हुआ था और इंडिया को जीता था। फिर उसके बाद इन्वेंशन की किसने? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने कब इन्वेंशन की? 1000 में। फिर कितने अटैक किए? तो 17 अटैक किए थे। कब तक? 1026 AD तक महमूद गजनी ने 17 अटैक किए थे। फिर महमूद गजनी का जो सबसे बड़ा अटैक था जो था सोमनाथ टेम्पल। तो अक्सर सवाल आता है सोमनाथ टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो जवाब ये है कि सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था किसने? महमूद गजनी ने। फिर महमूद गजनी की डेथ हो जाती है कब? 1030 में। फिर दातागंज जो है वो इंडिया में आते हैं। वो कब आते हैं? 1035 में। बैटल ऑफ टेरेन होती है। बैटल ऑफ जो टेरेन होती है वो होती है 1191 में होती है। फिर जो पृथ्वीराज है इस बैटल ऑफ टेरेन में जीत जाता है 1191 में। बट सुल्तान महमूद गोरी कब जीतता है? फिर दूसरी बैटल ऑफ टेरेन होती है, उसमें वो होती है 1192 में ना। तो इसमें पृथ्वीराज को हरा देता है सुल्तान मोहम्मद गोरी। तो सवाल ये भी आता है एग्जाम्स में कि मुस्लिम रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? मुस्लिम रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? तो वो अगर सेंचुरी में आता है कि कौन सी सेंचुरी में हुआ था, तो मोहम्मद गोरी जो ने जब जीता था, इन्वेंट किया था, कॉन्कर किया था, वो था 1192। तो हम सेंचुरी में आएगा तो हम कहेंगे 12th सेंचुरी। अगर ईयर में आता है तो फिर आएगा 1192। फिर महमूद गजनी की भी डेथ हो जाती है। वो कब? 1206। अब महमूद गजनी के पास ना बच्चे नहीं थे अपने ना, तो वो जो उसके नौकर थे वो उसको ही अपने बच्चे मानता था। इसलिए उसने अपनी जो गद्दी थी, जो अपनी तख्त था, वो भी किसको दिया? एक स्लेव को ही दिया। तो इसलिए कौन सी डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई? स्लेव डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई इंडिया में। तो वो आता है क्वेश्चन कब हुई? तो 1206 में हुई। तो फर्स्ट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया बना था। डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन कब हुई? 1210 में। फिर कुतुबुद्दीन से ये सवाल आता है कि कुतुबुद्दीन ने अपना जो तख्त था वो किसको दिया? तो उसने आरम शाह को दिया। आरम शाह को दिया, ये देना चाहता था बेसिकली अपनी बेटी को जो रजिया थी, मगर क्योंकि
इतनी स्टेब्लिश सोसाइटी नहीं थी कि वो एज अपनी तख्त पे एक औरत को बर्दाश्त करे। तो रज़िया को नहीं दी गई, रज़िया को दी गई थी मगर उसके बाद दी गई थी। तो जब भी ये आए सवाल कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी गद्दी किसको देना चाहता था, तो वो रज़िया को, मगर मिली किसको थी, आलम शाह को। फिर इसके बाद गयासुद्दीन बालबन था, वो 1266 में राजा बना। डायनेस्टी कब एंड हुई थी, स्लेव डायनेस्टी, तो 1290। ऐसा भी होता है दो टाइम पीरियड स्टेब्लिश और इसका ना कि स्टेब्लिश कब हुई और एंड कब हुई। तो स्टेब्लिश तो हुई थी 1206 में और जो एंड हुई है वो हुई है 1290 में। स्लेव के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, स्लेव के बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है खिलजी। खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1290 टू 1320। ये किसका पीरियड था, ये खिलजी का। समटाइम ये भी सवाल है खिलजी डायनेस्टी ने कितने साल रूल किया था, जब कितने साल रूल किया था तो वो 30 ईयर्स में आता है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। तुगलक एक डायनेस्टी खत्म होती है तो दूसरी डायनेस्टी आती है। तो तुगलक डायनेस्टी कब स्टेब्लिश हुई, जब ये खत्म हुई 1320 में, ये खत्म हुई 1320 में ये स्टेब्लिश हुई। फिर जो तुगलक डायनेस्टी का एक राजा था वो था मोहम्मद तुगलक। उसने क्या किया, उसने एक अपना दूसरा गांव भी बनाया और अपना जो राजाई तख्त था वहां पे शिफ्ट किया। तो ये भी सवाल आता है, तो मोहम्मद तुगलक ने अपना तख्त था जो कैपिटल में था, कैपिटल था दिल्ली, तो उसको कहाँ किया, तो वो दौलताबाद में किया था। तो मोहम्मद तुगलक की डेथ कब हुई, तो मोहम्मद तुगलक की डेथ हुई थी 1351 में। फिर एक और आता है तुगलक डायनेस्टी से ही है, वो था फेरोज शाह तुगलक। ये जो था, ये मोहम्मद तुगलक के बाद ये क्या बना था, किंग बना था। तो फेरोज शाह ने क्या किया था, ये सवाल आता है कि 5 केनाल्स था तुगलक डायनेस्टी से किसने बनाए थे, तो वो फेरोज शाह ने बनाए थे। क्योंकि स्कार्सिटी थी वाटर की, तो उसको फेस करने के लिए उसने क्या बनवाए, केनाल्स बनाए थे। फिर तैमूर इन्वेंट करने आता है इंडिया को ना 1398 में। और तुगलक डायनेस्टी एंड कब होती है, 1414 में। जब तुगलक खत्म होती है तो वो फिर आती है सही डायनेस्टी। सही कब से कब चलती है, 1214 से 1251 तक। फिर ये लोधी डायनेस्टी कब फाउंड होती है, जब ये एंड होती है तो 1451 में ये इस्टेब्लिश होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में हम दूसरे पार्ट को कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।